अस्सलाम वालेकुम ऑल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में अब्दुल हफीज़। हम लोग बात करेंगे कि एसपीएसएस मतलब मैंने पहले भी लेक्चर अपलोड किए हैं, लेकिन सब ने कहा कि सर अलग अलग लेक्चर में समझ नहीं आ रहे, तो आप दोबारा से बता दें। तो आज का हमारा लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन मैं पूरा एसपीएसएस एक ही लेक्चर में आप लोगों को बता दूंगा कि ये कैसे होगा सारा कुछ। तो सबसे पहले आता है एसपीएसएस में डेटा इनपुट। तो डेटा इनपुट में आप क्या स्केल पे डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो या वगैरह। सबसे पहले आप अगर उसमें पुट करना चाहते हो तो पहला आपके पास आ जाता है जेंडर। ठीक है, जेंडर में आपके पास लेबल आप लिख लोगे, जेंडर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, मैं साथ साथ करता जाता हूँ स्टेप वाइज ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फिर जेंडर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हम लोगों ने कर लिया। वैल्यूज़ इसमें आप पुट करोगे। फॉर एग्जांपल 1 पे हम लोग रख रहे हैं मेल को, ठीक है, और 2 वैल्यू पे हम लोग लेबल कर रहे हैं फीमेल को। तो ये आपको जो डेटा व्यू है उसमें आसानी होगी। ऐड कर लिया हम लोगों ने, ओके कर लिया, अलाइन राइट है और ये स्केल है। ठीक है, सेकेंड आपके पास आ जाता है एज। कुछ स्केल में आप लोगों की एज भी इनपुट होती है, तो एज की जगह पर न्यूमेरिकल आपका, ठीक है, एज ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपके आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेबल में। उसके बाद वैल्यूज़ में फॉर एग्जांपल आपकी एज रेंज आपने रखी है 15 से 25 तक। ठीक है, तो 15 से 25 तक रखिए या कुछ भी आप कर लो। ठीक है, 12 आपने रखी हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक, 15 से 26 तक आपने रखी है। वैल्यू 1 आप रख रहे हो। ठीक है, 15, 16, 17, 18, 15 से ऑनवर्ड 18 तक। ठीक है, ऐड कर लो आप। सेकंड वैल्यू आप रख रहे हो 19 से 22 तक। ठीक है, थर्ड वैल्यू आप रख रहे हो 23 से, सॉरी, थर्ड वैल्यू आप रख रहे हैं 23 से 26 तक। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या इसकी वैल्यू कौन से आप क्लास इंटरवल करके इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, थर्ड पे आपका आ जाता है जो हमारा यहाँ पर है मेरे पास ERS, ईगो रेजिलियंस स्केल। ठीक है, तो ERS में लिख लेता हूँ ईगो रेजिलियंस स्केल। डायरेक्ट आइटम से शुरू कर देते हैं, आइटम 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं, आइटम 1 को छोड़ के बाकी सारा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, नीचे हम लोग इनपुट करते जाते हैं जैसे मैंने पहले समझाया था, ठीक उसी तरीके से। तो ये देखें डुप्लीकेट आ रहा है, तो ये डुप्लीकेट नहीं होगा। आपने इनपुट कर लिया, वहाँ पे पुट कर लिया, 2 आ गया आपके पास, आपने 2 पुट कर लिया उसमें। ठीक है, अब उसी को आप नीचे कंट्रोल V दबा दें, 3 ऑनवर्ड जितने भी आपके आइटम है, कंट्रोल V 4, ठीक है, कंट्रोल V 5। इस तरीके से आपके पास सारे जितने भी आइटम है, हमारे पास यहाँ 14 आइटम है तो मैं 14 का करूँगा। जितने भी आपके आइटम होंगे उस टेस्ट के आप उतने करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 10, 11, 12, 13 और ये 14। देखें सारे हो गए। यहाँ पर जो लेबल है यहाँ पर आप रखोगे जो भी आपकी उस स्टेटमेंट होगी, जो भी आपके टेस्ट की स्टेटमेंट होगी वो यहाँ पर आप पुट करोगे। जबकि वैल्यूज़ का मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये हमारे पास 4 वैल्यू स्केल है, तो इसमें हम लोग वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 पर है डज नॉट अप्लाई एट ऑल, तो हम लोग यही लिखेंगे डज नॉट अप्लाई एट ऑल। अप्लाई की स्पेलिंग गलत लिख ली मैंने, डज नॉट अप्लाई एट ऑल। ठीक है, ये पुट कर ली। 2 पर हमारी वैल्यू जो आएगी वो आएगी अप्लाई स्लाइटली। तो इस तरीके से हम लोग जो है वैल्यूज़ भी पुट कर लेंगे और इस तरीके से अब ये सब की सेम ही होगी। पूरे स्केल के जितने भी स्टेटमेंट्स आपके पास होंगी उन सब की ये वाली वैल्यूज़ सेम होंगी, क्योंकि एक ही स्केल है तो उसकी ऑब्वियसली सेम ही होंगी। तो थर्ड पर है हमारे पास अप्लाइज समवॉट, इसको अपलोड कर लिया हमने। और फोर्थ पर है हमारे पास
अप्लाइज वेरी स्ट्रांगली, ठीक है, जो इस स्केल के मुताबिक है। हर स्केल का अपना चेंज होता है, तो आप उसी स्केल के मुताबिक जो है वो अपनी वैल्यूज़ रखेंगे, ठीक है। अब इसको ओके कर लें तो ये चारों वैल्यूज़ यहाँ पर आपके आ जाएंगे। इसको कॉपी कर लें और नीचे वाले जितने भी हैं उन पर पेस्ट कर लें, आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं। तो ये मैं सारे पेस्ट कर लेता हूँ और इनके स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, दिन में वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। आप भी इस तरीके से करें। तो ये देखें, मैं कर लूँगा इसको। तो ये देखें, ये हम लोगों ने बना लिया है, सारा मैंने लिख लिया इस पर, और स्केल्स भी चूज़ कर लिए हैं ऑर्डिनल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसका टोटल सम फाइंड करेंगे। ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल्स, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ERS, ठीक है, टोटल, ये हम लोग शिफ्ट दबा के और डैश देन सम, ये हमारे पास आ गया ERS टोटल सम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास हैं आइटम्स उन सब का हम लोग टोटल सम लेंगे हर पार्टिसिपेंट का। तो इसको यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है जब हम डेटा इनपुट करें। तो अभी डेटा हम लोगों ने इनपुट नहीं किया, तो ये हम लोग अभी फ़िलहाल इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं डेटा व्यू में। डेटा व्यू में ये है कि जेंडर उसका जो भी है, मेल है फीमेल है, ठीक है। मेल है तो 1, फीमेल है तो 2, ठीक है। उसकी एज कौन सी रेंज में आ रही है आपकी, तो वो आप लिखते हो। फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं 2 रेंज में आ रही है उसकी, ठीक है। फर्स्ट आइटम पे इसका जो है स्कोर है वो है 3, ठीक है। साइड की सेकंड पे 2, साइड की सेकंड पे, थर्ड पे 2, ठीक है, या 3, 2 आ रहा है इस वगैरह, तो ये 2, ठीक है। फोर्थ आइटम का स्कोर देखें आप, इस तरीके से हर आइटम का आप यहाँ पे स्कोर इनपुट करते जाएंगे, इसका जो भी आपके पास आइटम्स होंगे उनका, ठीक है। जेंडर लिखना है, जेंडर अगर मेल है तो 1, फीमेल है तो 2, क्योंकि आपने पहले इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एज रेंज जो आपने दी हुई है उसके हिसाब से यहाँ पर डिजिट लिखना है आपने, ये नहीं लिखना 18 साल 20 साल, ठीक है। यहाँ पर वो डिजिट लिखना है जो आपने वहाँ पर वेरीफाई किया है। लाइक ये आप वेरिएबल व्यू में आएँ, यहाँ पर आप देख लें ये एज है। एज में आपने क्या किया है, 1 पर लिखा है 15 to 18, अगर उसकी एज 15 to 18 है तो आप 1 लिखेंगे, 19 to 22 है तो आप 2 लिखेंगे, 23 to 26 है तो आप 3 लिखेंगे। इस तरीके से आपने डेटा सारा जो है वो इनपुट कर लेना, हर आइटम का यहाँ पर लिख लेना है। डेटा जो भी आपके पास आ रहा है वो डेटा आपने इनपुट करना है। लाइक इसके 6 का है 3 जो मेरे पास अभी है, क्वेश्चनर 7 का भी 3 है, देन 4, 2, देन 1, देन 4 एंड 13 आइटम्स का 3 एंड लास्ट वन का 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपने हर पार्टिसिपेंट का एज या जेंडर फॉर एग्जांपल फीमेल है, ठीक है, और उसकी एज रेंज आ रही है हमारी थर्ड में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड, फॉर एग्जांपल 24 ईयर्स है उसकी एज, तो 3 में आ गया वो, ठीक है। इस तरीके से हमने 3 दबा दिया। अब इसके जो जितने भी आइटम्स हैं सेकंड वाले के, तो अब सेकंड क्वेश्चन उठाएंगे, उसके जो भी आंसर्स जो उसने दिए होंगे, जैसे मेरे पास है तो उसका है 4 है, देन 4 टाइम्स उसका 3 है, मतलब क्वेश्चन नंबर आइटम नंबर 5 तक उसके रिस्पॉन्सेज 3 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर आइटम्स का इंडिविजुअली स्कोर इसमें पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके सारी 4 हैं, तो ये इस तरीके से आप पुट करते जाएंगे जो भी आपके पास आइटम हो रहे हैं, मतलब हर आइटम का स्कोर। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हर आइटम का स्कोर उसी आइटम के नीचे हो, ठीक है, और उसी पार्टिसिपेंट का हो। और पार्टिसिपेंट पर आपने पहले नंबरिंग डाल देनी है कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि आगे वाले जो क्वेश्चन दे रहे हैं जब हम उनका डेटा इनपुट करेंगे तो ये आपने मेक श्योर बनाना है कि जिसका फर्स्ट स्केल का आपने डेटा इनपुट किया है, सेकंड स्केल का उसी पार्टिसिपेंट का डेटा उसी के सामने ही इनपुट हो। तो इस तरीके से ये आपने ख्याल रखना है बस। तो ये मैं सारे डेटा इनपुट कर लेता हूँ जितने हमारे पार्टिसिपेंट हैं, आप लोग भी कर लें इसका। देन फर्दर मैं इसको वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अगर इस तरीके से करते रहे तो हमारा 1 घंटा इसी स्कोरिंग पुट में करने में लग जाएगा। तो ये देखें, ये मैंने सारा डेटा इनपुट कर दिया है 30 पार्टिसिपेंट्स का, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी। तो ये इस तरीके से आपने भी डेटा इनपुट कर लेना है, ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया। जेंडर का आपका 1 या 2 होगा, ठीक है, या मेल होगा या फीमेल होगा। एज हमने 3 क्लासेस बनाई हैं, 1, 2, 3, तो उस क्लासेस के मुताबिक जो एज होगी वो आप इस पर डेटा इनपुट कर लेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। और देन थर्ड वन हमने सारे आइटम्स के स्कोरिंग कर दिया। अब हमने क्या करना है, टोटल स्कोर लेना है। तो ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल्स या टारगेट वैल्यू, हमारा स्केल है ERS, ठीक है। इसका टोटल सम, टोटल शिफ्ट और डैश
सम, ठीक है, क्योंकि दूसरी डैश लगाएंगे तो ये अप्रूव नहीं होती। टोटल सम हम लोगों ने कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि सारे आइटम सेलेक्ट करें, यहाँ डबल क्लिक करें, यहाँ पर आ गया प्लस साइन, या सिंगल क्लिक करें, इस एरो को दबा दें, प्लस साइन। तो ये इस तरीके से सारे आइटम्स आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेने हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कोई आइटम रिपीट नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है, इसका ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास 14 आइटम्स हैं, तो हम 14 आइटम्स का टोटल सम आप वैसे जनरली भी कर सकते हैं ऐड करके उनको, क्योंकि इसमें कोई रिवर्स स्कोरिंग नहीं है। लेकिन इससे ये है कि सबका एक साथ हो जाएगा, जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे उनका एक ही साथ हो जाएगा, वरना हर पार्टिसिपेंट्स का आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से वो फिर आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ये आपका हो गया सारा। लास्ट में प्लस हटा देते हैं हम लोग, तो ये ओके, ठीक है। ये हमारे पास ये वाली जो विंडो खुलेगी आपको बताएगी कि अभी आपने क्या किया है, टास्क कौन सा किया है, ठीक है। हमने टोटल किया है, तो ये हमारे पास टोटल का आ गया। अब ये हमारे पास सारा, अब लास्ट में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कॉलम होगा टोटल सम का, देखें ERS टोटल सम, सबका हमारे पास सम आ गया, ठीक है। इस तरीके से सेकंड स्केल है हमारे पास जो है वो 14 आइटम ईगो रेजिलियंस स्केल है, ठीक है। तो हम लोग उसका भी सेम एज इट इज़ इसी तरीके से डेटा इनपुट करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजेस है, तो उसका एक आइटम मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास 14 ईगो रेजिलियंस स्केल, ठीक है, आइटम उसका यहाँ तक हम लोगों ने कॉपी कर लेना है, जैसे हमने पहले कॉपी किया था, यहाँ पर भी ऐसे कॉपी कर लेना है। तो ये Ctrl+C दबा दिया हम लोगों ने, तो ये कॉपी हो गया, ठीक है, आइटम 1। तो ये इलीगल क्या बता रहा है, चलिए ERS 14 बीच में लिख लेते हैं हम लोग, आइटम 1, ठीक है। अब शायद एक्सेप्ट हो गया, चलें ये अच्छा हो गया। तो ये हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 को छोड़ के बाकी सारा कॉपी कर लेना है हम लोगों ने। ये 1 को छोड़ा हम लोगों ने, बाकी सारा कॉपी कर लिया। तो इसको भी बाकियों की तरह नीचे पेस्ट करता जाना है, Ctrl+V साथ में, ठीक है। तो ये 2 आ गया, इसी तरीके से Ctrl+V, ये 3 आ गया। इस तरीके से सारे आइटम्स जैसे पहले स्केल के किए थे हम लोगों ने वैसे ही करने हैं, और इनकी भी आपने जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस स्केल का भी डेटा पुट कर लेते हैं। फिर मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ, आगे चलते हैं। फिर हम लोग यहाँ तक समझ, आई होप आपके आ गया होगा। एक और बात, आइटम 1 की इसकी मैं चलें लिख लेता हूँ, आई यूजुअली कैप्स दबा हुआ है, मैनेज वन वे और अनदर, ठीक है। तो ये हम लोग इसमें लिख लेते हैं एक स्टेटमेंट, आपको समझाने के लिए मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर स्टेटमेंट्स लिख ले रहे तो ये घंटे की वीडियो हो जाएगी। वैल्यूज़, इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट है, ये 7 स्केल वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट जो वैल्यू है वो है स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है। तो आपने इसको इस तरीके से करना है कि आपके 7 की 7 वैल्यू पूरी हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपके बीच में भी वैल्यू आएंगी ना, एक्सट्रीम्स तो नहीं आएंगी। यहाँ पर तो सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज़ का लिखा हुआ है, स्ट्रांगली एग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। तो 2 आपकी होगी कि मोस्टली, या आप कह सकते हो कि स्लाइटली डिसएग्री, ठीक है, या डिसएग्री लिख लें, ठीक है, डिसएग्री लिख लेते हैं। अगले पर हम लोग जो है वो स्लाइटली डिसएग्री लिख लेंगे। डिसएग्री ऐड कर लिया, 3 हमने पुट किया, ठीक है, उसको हम लोगों ने कर लिया। डिसएग्री पहले किया है तो स्लाइटली डिसएग्री हम लोग कर लेते हैं, इसको स्लाइटली डिसएग्री ऐड कर लिया। इसको फोर्थ वैल्यू हमारे पास न्यूट्रल होगी, ना एग्री होगा ना नॉन एग्री होगा, ठीक है, डिसएग्री होगा, आई मीन। फिफ्थ वैल्यू हमारे पास अब इसके अपोजिट चलेगा, स्लाइटली एग्री, ठीक है। मतलब पहले हम लोग हाईएस्ट से लोअर पर आए थे, अब लोवेस्ट से हायर पर जाएंगे। सिक्स वैल्यू होगी हमारी पास एग्री, ठीक है, एंड सेवन्थ वैल्यू हमारे पास है स्ट्रांगली एग्री। मतलब कि जो स्टेटमेंट है उससे जो भी आपका पार्टिसिपेंट है वो एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये आपकी 7 की 7 आ गई, ठीक है। यहाँ पर स्केल आप
जो है वहाँ ऑर्डिनल किया था या नॉमिनल कर लें डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। ठीक है, जहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट की हम लोग लिख लेते हैं। तो इस तरीके से जो इसके आइटम्स हैं, इसके भी 14 ही आइटम्स हैं, तो इनको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो उसके बाद आगे वीडियो हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम पॉज कर लेते हैं इसको। ये मैं पुट कर रहा हूँ सेकंड स्केल। ठीक है, ये देखें, ये मैंने पुट कर लिया इस पर सारा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस स्केल के हम लोग 7 वेरिएबल हैं, तो इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे वैल्यूज़ को। ठीक है, सारे आइटम्स की वैल्यूज़ हम लोग पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये है, तो ये सारे आइटम्स की हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सारों में यही होगा। तो इसको सॉरी कॉपी कर लिया हम लोगों ने और देन इसको पेस्ट कर लिया। जल्दबाजी में यही होता है कि थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे मेरा अभी नॉन कॉपी हो गया था। तो ये पेस्ट कर लें आप सारी। ठीक है, और ये स्केल भी चूज़ कर लें, आप नॉमिनल करना चाहते हैं इसमें, क्योंकि पहले का ऑर्डिनल किया था, आप हम नॉमिनल करते हैं। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है कि अगर आपने टोटलिंग की हुई है स्कोर की, तो फिर आप ये सारे आइटम्स ना लिखें। ठीक है, आप जस्ट एक टोटल स्कोर वाला कॉलम बना दें उस जो भी आपके पास है। ठीक है, स्केल उसका एक टोटल स्कोर वाला कॉलम बना लें, जैसे हमने टोटल सम उसका निकाला था इकोरेजिनियस स्केल का। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको चूज़ कर लेंगे, मतलब वो आइटम्स लिखे, क्योंकि हमने एनालाइज टोटल स्कोर को ही करना है, आइटम्स को एनालाइज नहीं करना हम लोगों ने। आइटम्स को एनालाइज हम उस वक्त करते हैं जब हम लोग इनकी रिलायबिलिटी या वैलिडिटी चेक कर रहे होते हैं कि आइटम्स आपस में दरमियान में कोई रिलेशन क्या चीज़ है। इस तरीके से अब हम आ जाते हैं डेटा व्यू में। ठीक है, डेटा व्यू में ये हमारे पास इस तरफ आ जाएंगे। टोटल सम हमने फाइंड कर लिया था उसका। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ERS का आइटम 1। ठीक है, आइटम 1 में लाइक मेरे पास है 5 है, फर्स्ट इसका, सेकंड का है 6, 4। ठीक है, देन 4, अगेन 4। इस तरीके से जो भी आपके पास वैल्यूज़ आई हैं, आपके पार्टिसिपेंट्स ने आपको जो बताए हैं, जो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, आप उसके मुताबिक अपनी वैल्यूज़ लिखेंगे इसमें। 4, 5, 6, 6। ठीक है, देन 7, 7 एंड 5। ठीक है, ये वैल्यूज़ डालते हुए थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि कोई वैल्यू आगे या पीछे ना हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड जो आपके पास होगा पार्टिसिपेंट, आप उसका डेटा देखेंगे, देन उस तरह का डेटा। इस तरीके से जितने भी आपके पास पार्टिसिपेंट्स होंगे ना, आप उनका डेटा एक एक करके इस तरीके से इनपुट करते जाएंगे। लाइक सेकंड का मेरे पास है 3, 3, देन 4 टाइम्स 4, मतलब इस तरीके से। लेकिन ये कि सिर्फ वही करे जिसको याद रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, या आप एक एक आइटम का अलग अलग से देख के लिखें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा लेकिन उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होगी। तो इस तरीके से आप लोग सारे पार्टिसिपेंट्स का डेटा इनपुट करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अब मैं भी बाकी जो 30 पार्टिसिपेंट्स हैं उनका डेटा इनपुट कर लेता हूँ इसमें 28। तो देन अगेन हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से डेटा इनपुट करते करते में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये देखेंगे, मैंने सारा डेटा इनपुट कर लिया 30 पार्टिसिपेंट्स का, इसका भी। तो स्कोरिंग पुट करते हुए ये ध्यान रखना है कि कोई स्कोर आप रिपीट ना कर लें और एक्स्ट्रा वेरिएबल आपका यहाँ पर ना आ जाए। ठीक है,
देखिए ये हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका भी टोटल कर लेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल्स, ठीक है, ERS टोटल सम, इसको हम लोग रीसेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जस्ट टोटल, ठीक है, सम, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट उस स्केल के आइटम्स को हम लोगों ने चूज़ करना है ना, जो सेकेंड स्केल है। ठीक है, तो ये इस पर डबल क्लिक किया, प्लस डबल क्लिक प्लस डबल क्लिक प्लस, इस तरीके से सिर्फ इस आइटम के, सॉरी, इस स्केल के सारे आइटम्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपके पास। ये आइटम 4 हो गया था हमारे पास। ठीक है, देन आइटम 4 हो गया था, 1 2 3 4, ये आइटम 4 हो गया था। ये आइटम 5 हो गया हमारे पास, प्लस आइटम 6 प्लस आइटम 7। इसी तरीके से ऑनवर्ड आपके जितने भी आइटम्स हैं वो सारे हम लोग ऐड कर लेंगे और उनका टोटल सम निकाल लेंगे। इसका भी लास्ट में एक जो है वो कॉलम बन जाएगा इनके सम का। तो हमें असल में चाहिए टोटल सम इनका, जिसको हम आगे एनालाइज करेंगे। तो इसलिए हम लोग जो है वो ये फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए हमें। ओके कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास कमांड। ठीक है, ओरिजिनल विंडो खोल लेते हैं। यहाँ पर आप चेक करना लास्ट पे ये सारे हमारे पास के भी, ये देखें ये टोटल सम आया हुआ है हमारे पास। हमने इसी को एनालाइज करना है बेसिकली। वेरिएबल व्यू में आ जाते हैं। थर्ड स्केल है हमारा, जो इसमें हम लोग पुट करेंगे वो है ट्रोमेटिक स्केल। ठीक है, सेकेंडरी ट्रोमेटिक स्ट्रेस स्केल। तो इसको भी अगर हम लोग करना चाहते हैं तो इसका भी डेटा पुट कर लेंगे हम लोग। सेकेंडरी ट्रोमेटिक स्ट्रेस स्केल, ठीक है, आइटम, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे कि इसको हम लोगों ने बाद में भी यूज़ करना है। ठीक है, आइटम 1, इसी तरीके से इसके कितने आइटम्स हैं, इसके 17 आइटम्स हैं। तो इसके 17 आइटम्स हम लोग को इसी तरीके से, जिस तरीके से पीछे किया था हम लोगों ने, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हम लोग पुट कर लेंगे। कंट्रोल V और कंट्रोल C का यहाँ पर काम है। कंट्रोल C से कट होता है और कंट्रोल V से पेस्ट होता है। ये तो नॉर्मल चीज़ें तकरीबन सबको ही पता होंगी। जिनको नहीं पता वो कहीं पर लिख सकते हैं आप। इसके 17 आइटम्स हैं तो हम लोग इसके 17 टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। हम लोग अब डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता हूँ मैं वैल्यू में। ठीक है, ये हमारे पास 5 वैल्यू स्केल है। तो इसकी 5 वैल्यू स्केल होगी। इसका 1 है नेवर। ठीक है, वो आइटम्स मैंने आपको सिखाया है, तो उसी तरीके से आपने 17 कर लेने। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। 2 है इसका के रेयरली। ठीक है, थर्ड है इसका ओकेजनली। थर्ड डाल दिया हम लोगों ने इसमें। फोर्थ वन है इसका ऑफन, या समटाइम्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और फिफ्थ है इसका वेरी ऑफन या मोस्टली। ठीक है, तो ये आप ऐड कर लें इसमें। ओके कर लिया। ठीक है, इसको दोबारा इसको नॉमिनल किया था हम लोगों ने, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। यहाँ हम लोगों ने पेस्ट करना था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो है वो इसमें ये हम लोग रिमूव कर लेंगे सारे, क्योंकि ये टोटल में नहीं आ रहे।
दूसरे में आ रहे हैं, ये गलती से यहाँ पर हो गए। तो इन्हीं चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि जल्दबाजी में आप कहीं की चीज़ कहीं ना लिख लें। ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, नहीं हुआ, इसको दोबारा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, रिमूव, कैंसिल नहीं करना था हम लोगों ने वो। ठीक है, सेलेक्ट किया, रिमूव, इन चारों को आप सेलेक्ट करके रिमूव कर दें, क्योंकि ये हमारे टोटल सम में नहीं आ रहे, उस तरफ आ रहे हैं। रिमूव, असल में मैं वो थक गया हूँ, तो ओके कर लेते हैं हम लोग इसको। यहाँ पर ये देखें खाली हो गया। ठीक है, ये स्केल यहाँ पर आप लोग दोबारा से ऑर्डिनल यूज़ कर लें भले। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर इसकी फर्स्ट आइटम की स्टेटमेंट जैसे हम लोग पहले लिखते थे, आई फील इमोशनली नम। ठीक है, अब ये आपसे कैटेगरीज पूछी जा रही हैं क्लाइंट की कि प्रोफेशनली उसके कामकाज के हिसाब से। तो पहले आप डिस्क्रिप्शन देंगे इस स्केल की अपने क्लाइंट को, या जिससे भी आप डेटा कलेक्ट कर लें उसको, देन उसके बाद आप ये सारी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड आइटम है माय हार्ट स्टार्टेड पाउंडिंग, तो ये सारी चीज़ें लिख लेंगे हम लोग, स्टेटमेंट जैसे पहले लिखी थी उसी तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर इसको आप कॉपी कर लें। ठीक है, यहाँ बाकी आइटम्स में पेस्ट कर लें। इसके 17 आइटम्स हैं, तो 17 टाइम्स पेस्ट कर लेंगे जैसे मैंने पहले सिखाया, एज इट इज़ वैसे ही, क्योंकि हर एक अगर मैं करता रहूँ तो हमारी वीडियो घंटों में चली जाएगी। हम लोग 5 मिनट की वीडियो नहीं देखते, तो घंटे की वीडियो कैसे देखेंगे। तो ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सारों का ऑर्डिनल इस तरीके से चूज़ करेंगे हम लोग। तो ये आपने कर लेना है। मैं भी इसको फिनिश कर लेता हूँ, ये थर्ड स्केल भी पुट कर लेता हूँ। देन उसके बाद हम लोग इसका स्कोर पुट कर लेंगे। देन ठीक है, चलें डेटा व्यू में आ जाते हैं हम लोग। इसके सारे आइटम्स का डेटा हम लोग इनपुट करेंगे। वैसे वेरिएबल व्यू में आ जाते हैं। चलें मैं पूरा लिख लेता हूँ इसका। ठीक है, तो 10 तक कर लिया था हम लोगों ने, क्योंकि फिर मुझे दोबारा से स्लो कहेंगे कि सर आपने बीच में से स्किप कर लिया था, हमें समझ नहीं आया। कंट्रोल V 11, कंट्रोल V 12। ठीक है, जस्ट मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे लेबल्स में, बाकी मैं सारा काम कर लेता हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट्स लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। कंट्रोल V 14। ठीक है, इसी तरीके से इसके 17 आइटम्स हैं आपके। तो जितने आइटम्स होंगे हम लोग उतने ही लिखेंगे, तो ये आइटम हम लोग स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये जो कॉपी किया था हम लोगों ने, ये सारों में पेस्ट कर लेंगे। 17 आइटम्स हैं, तो 17 में पेस्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिर इसका डेटा इनपुट करके देन हम लोग इसका सम निकाल लेंगे। ज़्यादा टाइम लगता है आपको यहाँ लेबल करने में कि आप लिखोगे क्या, और देन डेटा सम गई, क्योंकि बाकी ये चीज़ें तो इजीली हो जाती हैं, आपको कोई मतलब इसमें साइंस नहीं लगानी होती। डेटा इनपुट करने में ज़्यादा आपको मसला आता है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं, किसी आइटम का डेटा कहीं पर लिख लिया, तो वो इशू फिर बनता है उसका। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये आइटम्स देखें यहाँ पर हमारे पास आ गए। अब मैं एक जो है हमारे जो फर्स्ट पर्सन है उनका डेटा मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ इस स्केल का। तो बाकी उसी तरीके से सबका करेंगे जैसे मैंने बताया था आप लोगों को। इसका डेटा है मेरे पास 1, देन 2, देन 1, 1। इसी तरीके से जैसे भी आपके पास डेटा होगा आपने जस्ट वही पुट करते जाना है उसमें कि आपने किस तरीके से किया है वो। ठीक है, तो इस तरीके से, सॉरी ये 3, ये 1, ये 1। ठीक है, उसके बाद 2 2 3 2, 2 2 3 2। ठीक है, 15 का है मेरे पास 2 और 1। ठीक है, 2, सॉरी 15 का 3, 16 का 2 एंड देन 1। ये आप इस तरीके से सारा डेटा इनपुट कर लेंगे जो भी आपका होगा। ठीक है, सेकंड पेशेंट का हम लोग इसी तरीके से करेंगे। पेशेंट सॉरी कह रहा हूँ, पार्टिसिपेंट का।
एंड थर्ड पार्टिसिपेंट का एंड सो ऑन, जितने भी आपने पॉपुलेशन ली है, जितने पार्टिसिपेंट्स आपने लिए हैं उनका डेटा आप इनपुट कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया। मैं 2 पार्टिसिपेंट का करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप डेटा इनपुट करेंगे। तो बाकी तो सारों का आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 30 पार्टिसिपेंट का डेटा इनपुट करने बैठ जाता हूँ यहाँ पे, तो फिर वो थोड़ा सा मसला होगा। मतलब मसला इस हिसाब से कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा हमारा वीडियो में। ठीक है, तो फिर इतनी वीडियो अपलोड करने में भी टाइम लगता है एंड सो ऑन, आप लोगों को देखने में भी टाइम लगेगा। तो टाइम ही सबसे ज़्यादा कीमती है, तो हमने टाइम ही बचाना है ऑनवर्ड। जो भी हमारा 1 तक हो गया, देन 3 to 1, 3 2। ओके, ये हमारे पास हो गया डेटा 2 क्लाइंट्स का। इसी तरीके से आपने बाकी सारों का भी इनपुट कर लेना है। ये देखें, ये मैं डेटा इनपुट कर लिया इस पे सारा। अब हम क्या करेंगे, इसका भी टोटल निकाल लेंगे, थर्ड का भी कंप्यूट वेरिएबल। इसको रीसेट करेंगे। सेम हमने लिखना है, कौन सा है हमारे पास लास्ट वाला, सेकेंडरी टोमेटिक स्केल। तो उसका हम क्या करेंगे, TSC। ठीक है, शिफ्ट टोटल। ठीक है, ओके कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस स्केल को चूज़ कर लेंगे, जो भी हमारा थर्ड स्केल है उसको। ठीक है, ये देखें, ये आ रही है स्टेटमेंट, क्योंकि बाकियों की स्टेटमेंट नहीं लिखी हम लोगों ने, तो वो नहीं आ रही। ये 1 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा, प्लस ये 4, ये 5, 6। अगर आप लोग स्टेटमेंट नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं है उसका। 8, 9, यहाँ पर यही आना है। 10, पूरी स्टेटमेंट नहीं आती। 12 एंड ऑनवर्ड जो भी आपके हैं। 13, 14, 15, 16 एंड देन 17। ये आ गया हमारे पास। ओके कर देते हैं। ये आ गई कमांड हमारे पास। सेम विंडो खोल लेते हैं इसकी। ठीक है, इसका भी लास्ट में टोटल सम, STSC टोटल सम। ठीक है, हमारे पास आ गया ये इसका, जो भी आपके पास वेरिएबल्स हैं उनका। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वेरिएबल व्यू पर। अब आपने क्या करना है कि अब हमारे काम के जो है ना, जो एनालाइजेशन के लिए हमें चाहिए, वो सिर्फ टोटल सम्स है, जेंडर और एज है। ये 5 हमें चाहिए। तो बाकी हम क्या कर लेंगे कि हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग डिलीट कैसे करेंगे। ख्याल से डिलीट करना है इसको, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, वरना जो है वो इशू हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये देखें, ये सिलेक्ट किया हम लोगों ने। या आप कंट्रोल दबा के सारे एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल दबाए रखें और जो है इन पर एरो ले जाकर इनको क्लिक करें एक दफ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिलीट हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, आ गया ये वापस हमारे पास। तो ये आप सारे इस तरीके से, टोटल स्कोर को हम लोगों ने सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, टोटल स्कोर डिलीट नहीं करना, टोटल स्कोर ही हमें एनालाइज के लिए टाइप चाहिए। ठीक है, तो बाकी भले आप लोग डिलीट कर दें, क्योंकि हमें टोटल स्कोर ही चाहिए एनालाइजेशन के लिए। तो हम इतना सारा ये टबर क्यों रखें। अगर आपने रखना भी है तो रख सकते हैं, डिलीट ना करें भले आप, कोई इशू नहीं। ठीक है, लेकिन अगर एनालाइजेशन के लिए जाना है हम लोगों ने, तो हम लोग, मैं तो एटलीस्ट ज़्यादा रश नहीं रखता, डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से जो है वो आप सेलेक्ट करें इनको एंड देन डिलीट कर दें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग। ये देखें, हमारे पास
ख्याल करना है, टोटल सम नहीं डिलीट करना, वरना सारा काम दोबारा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, डिलीट। ये देखें, अब यहाँ वेरिएबल व्यू में आ जाए, ये हमारे पास देखें जेंडर, एज, ERS का टोटल, ठीक है, 14 आइटम का टोटल, एंड देन हमारे पास आ गया टोटल सम जो है इसका। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो टोटल स्कोर के लेबल्स हैं ना वो लिखेंगे। ये टोटल स्कोर ऑफ ERS है, ये टोटल स्कोर ऑफ 14 आइटम्स है, तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ये वाला 14 आइटम, इसका नाम जो है वो आप लिख लेंगे। ठीक है, और ये जो है सेकेंडरी स्ट्रेस ट्रॉमेटिक स्ट्रेस स्केल है। ठीक है, तो इसका हम लोग उस हिसाब से कर लेंगे। सेकेंडरी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस स्केल। ठीक है, ये आप देखें, ये आ गया हमारे पास, सारे स्केल हैं। इसकी वैल्यू अब फर्स्ट पे आप देखेंगे अपने पास, अगर यही वाला आपके पास स्केल है तो लास्ट में आपके पास स्कोर गिवन है और लेवल ऑफ रेजिलियंस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जाएं, अब है हमारा 0 to 10, फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो है हमारी, हम इसको कह देते हैं कि 1। ठीक है, ये 1 वाली वैल्यू जो होगी ये हमारी 0 to 10 की होगी और ये वेरी लो रेजिलियंस होगा। ठीक है, 0 to 10 वेरी लो रेजिलियंस। ठीक है, इसी तरीके से 2 हम लोग पुट कर लेते हैं। 2 की हमारी है 11 to 22। ठीक है, ये हमारे पास लो रेजिलियंसी ट्रेट, लो रेजिलियंसी ट्रेट। ठीक है, नंबर 3 पर आ जाते हैं हम लोग, हमारे पास है अनडिटरमाइंड ट्रेट। ठीक है, ये इसकी रेंज है 23 to 34। ठीक है, अनडिटरमाइंड ट्रेट। ठीक है, ये 4th पर हमारे पास आ जाता है हाई रेजिलियंसी ट्रेट। ठीक है, इसकी रेंज है 35 to 46 और ये हमारे पास हाई रेजिलियंसी ट्रेट, तो ये हम लोग लिख लेते हैं इस पर। ठीक है, 5th वन है हमारे पास, वो है वेरी हाई रेजिलियंसी ट्रेट, वेरी हाई रेजिलियंसी ट्रेट, 8 कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ओके कर लें। सेकेंड स्केल का आपने देखना है इसी तरीके से, उसका भी इसी तरीके से पुट करना है। ठीक है, सेकेंड स्केल का हम लोग देख लेते हैं कि क्या है ओवरऑल। तो इसकी रेंज है हमारे पास, जो ओवरऑल है वो मिनिमम हमारे पास 14 आएगी। ठीक है, तो इसकी रेंज 14 से 30 तक जो है वो है वेरी लो रेजिलियंस टेंडेंसीज 1। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वेरी लो वेरिलियंस, वेरी लो, ताकि मैं दोनों आपको समझा दूंगी। अगर आप इसको यहाँ पे पुट नहीं करते तो आप इसको कैसे देखेंगे, वेरी लो रेजिलियंस टेंडेंसीज। ठीक है, तो ये हम लोग टेंडेंसीज पुट कर लेंगे, इस पर स्कोर पुट नहीं कर रहा मैं। ठीक है, सेकंड है, सेकंड पर हमारे पास है लो रेजिलियंस टेंडेंसीज 31 से 48 तक, तो लो रेजिलियंस टेंडेंसीज 8 कर लिया इसको। थर्ड वन है हमारे पास जो है वो 49 to 63, वो एवरेज। ठीक है, फोर्थ वन है हमारे पास हाई रेजिलियंस टेंडेंसीज 61 to 81, तो ये मैं लिख रहा हूँ, इस पर आप लोगों ने भी लिख लेना है। ठीक है, फिफ्थ वन हमारे पास है वेरी हाई रेजिलियंस टेंडेंसीज, तो हम लोग ये भी लिख लेंगे वेरी हाई रेजिलियंस टेंडेंसीज।
ये आप पुट कर लेंगे। इसमें स्कोरिंग आप शीट से देखेंगे और देन वहाँ पर बताएंगे कि आपका 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। ठीक है, इसको ओके कर लें। थर्ड स्केल पर आ जाते हैं। हमारा जो थर्ड स्केल है उसका हम लोग देख लेते हैं कि उसकी स्कोरिंग कैसे करनी है। तो उसकी स्कोरिंग भी इसी तरीके से है। ठीक है, तो 1 का जो आइटम है उसको ऐड करना है, उसकी टोटल स्कोरिंग करनी है। अगर इसको रेंज 17 to 85 के दरमियान में आ रहा है टोटल, उसकी स्कोरिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, उसको हम लोग फ़िलहाल रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इंट्रूजन अवॉइड होगा, इंट्रूजन ऐड की हुई होगी तो उसका स्कोर होगा 2, 3, 6, 13। अवॉइडेंस होगी, अराउजल होगा तो उसकी स्कोरिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, उसको हम लोग फ़िलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपनी डेटा एनालिसिस पर कि डेटा एनालाइज कैसे करेंगे। डेटा एनालाइज करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, कि आपने नंबर 1 फाइंड क्या करना है। ठीक है, नंबर 1 हम लोग आ जाते हैं एनालाइज डेटा पर, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अगर आपने फाइंड करने हैं तो ठीक है, अगर नहीं फाइंड करने हैं तो छोड़ दें इसको। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में आ जाए, ये ट्रांसफॉर्म है आपके पास। ठीक है, इस पर आपके पास डिफरेंट चीज़ें, यहाँ पर आप वो चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूट वेरिएबल्स करना चाहते हैं, कंप्यूट वेरिएबल्स करना चाहते हैं, यहाँ से कर लें, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें जो आप लोग कर सकते हैं। हम लोग आते हैं एनालाइज डेटा पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या करना है कि पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं इसकी जो है वो मीन्स को कंपेयर कर लेते हैं या टी टेस्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग 1 सैम्पल टी टेस्ट इसको कर लेते हैं। ठीक है, टेस्ट वेरिएबल हमारे पास जो होगा वो, ठीक है, वो होगा और इस तरीके से आप लोग पुट कर लेंगे इसको एनालाइज। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। तो ये है कि अब हम लोग इसको एनालाइज करते हैं सीक्वेंस वाइज। मैंने सोचा बता दूं, तो मैं देख रहा था कि पहले बताना क्या है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स नंबर 1 हम लोग डिस्क्रिप्टिव फाइंड अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आप किसकी डिस्क्रिप्टिव फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप टोटल स्कोर ऑफ ईआरएस की फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ पुट कर लें। ठीक है, ये इसकी करना चाहते हैं, यहाँ पुट कर लें। ठीक है, क्योंकि उसका हमारे पास टोटल स्कोर नहीं है तो वो हम नहीं करेंगे अभी। ऑप्शंस में आ जाएं, यहाँ पर मीन है, सम है। ठीक है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मैक्सिमम स्टैंडर्ड एरर, मीन, कर्टोसिस और स्क्यूनेस, ये आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट की हुई हैं, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम वगैरह। ठीक है, रेंज करना चाहते हैं रेंज कर लें, वेरिएंस करना चाहते हैं कर लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, तो ये हम कंटिन्यू पे क्लिक करें, ये आपके पास आ गए। ओके पर क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, टोटल स्कोर ऑफ ईआरएस कितना है, ये टोटल स्कोर ऑफ 14 आइटम कितना है वो, मिनिमम स्टैटिस्टिक्स, मैक्सिमम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, और ये सारे आपके पास आ जाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ जाएगा, मीन आ जाएगा आपके पास, स्क्यूनेस का स्टैटिस्टिक्स क्या है, आप यहाँ से सिग्निफिकेंस चेक करते हैं, स्टैंडर्ड एरर क्या है और कर्टोसिस की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो कर्टोसिस और स्क्यूनेस की आपने दोनों की वैल्यू चेक करनी है यहाँ पे। तो इनकी कुछ रेंज होती है। ठीक है, लाइक कर्टोसिस की रेंज होती है -7 से +7 के दरमियान में, तो वो मैच हो रही है, 0.7 आ रही है। ठीक है, और स्क्यूनेस की रेंज होती है -1.96 से +1.96 तक। ठीक है, तो वो भी मैच हो रही है। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें मैच कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग दोबारा से सेम विंडो पर। ठीक है, जो हमारे पास था डेटा, दोबारा से एनालाइज। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप लोग अगर हम लोगों को फाइंड करना हो कि कंपेयर मीन्स, चलो हम लोग कंपेयर मीन्स कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट हम लोग यूज़ कर लेते हैं सेकंड पे, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, किसकी बेस पर करना है, ग्रुपिंग वेरिएबल आपका कौन सा होगा और अनग्रुपिंग कौन सा होगा। ठीक है, हम लोग ईआरएस का या टोटल स्कोर 14 का लिख लेते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग वेरिएबल हम लोग कर लेते हैं, चले जेंडर। ठीक है, तो आप डिफाइन करोगे ग्रुप्स को। ठीक है, ग्रुप 1 क्योंकि हमने 1 रखा था, एंड ग्रुप 2 हमारा 2 होगा, जो वैल्यूज़ हम लोगों ने वहाँ रखी थी मेल और फीमेल की, वो यहाँ हम पुट कर लेंगे। कंटिन्यू करें। ठीक है, डिफाइन कर लिया हम लोगों ने ग्रुप। ऑप्शन 95% हमारे पास, मतलब 0.05 पर। कंटिन्यू कर लें, ओके।
ठीक है। ये अब हमारे पास इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की वैल्यूज़ आ जाएंगी। एफ वैल्यू हमारे पास आई सिग्निफिकेंट 0.65, टी वैल्यू डी एफ साइन टू टेल टेस्ट, ठीक है। मीन डिफरेंस क्या आ रहा है आपके पास, स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस क्या आ रहा है आपके पास, लोअर रेंज क्या अपर रेंज क्या, ये आपके पास सारी आ गई, ठीक है। इसके साथ ही कोई और स्केल आप अपना करना चाहते हैं अपना, ठीक है, तो एनालाइज सेम वही चीज़ें, कंपेयर मीन्स पर जाएं आप, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट करें, ठीक है। टोटल स्कोर ऑफ आर ई एस 14 आइटम का भी कर लें, ठीक है। ग्रुपिंग वेरिएबल आपका जेंडर ऑफ पार्टिसिपेंट है, ठीक है। सॉरी ये वन सैंपल टी टेस्ट सेलेक्ट हो गया मेरे से। एनालाइज कंपेयर मीन्स इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ठीक है। इसको रीसेट कर लेते हैं हम लोग। टोटल स्कोर ऑफ ई आर एस टेस्ट वेरिएबिलिटी, टोटल स्कोर ऑफ 14 आइटम्स, ठीक है। ग्रुपिंग वेरिएबल हमारा सेम, जेंडर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हम लोग कर लेंगे, डिफाइन कर लें ग्रुप को, ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है जो हम लोगों ने वहाँ पे रखा था मेल और फीमेल का, ठीक है। आप इसको ओके कर लें। ये हमारे पास पहले 1 का आ रहा था तो अब 2 का आएगा। तो टी टेस्ट में यही क्या हुआ, क्योंकि 2 हमने वैल्यूज पुट करनी, पहले 1 कर लिया था, तो इसका क्या है, ये ग्रुप स्टेटिक्स आपके पास आ गया, मेल फीमेल, ठीक है। 18 मेल्स हैं 12 फीमेल्स हैं, दोनों में मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, स्टैंडर्ड एरर मीन आपके पास आ गया। अब यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। ई आर एस आ गया, 14 आइटम आ गया, एफ वैल्यू आ गई, सिग्निफिकेंस आ गया, टी वैल्यू ठीक है, साइन टू टेल्स वैल्यू आपके पास आ गई, मीन डिफरेंस, स्टैंडर्ड एरर मीन, लोअर रेंज क्या है और अपर रेंज क्या है, ये आपके पास आ गया। यहाँ पर आप चेक कर लें कि आपके पास हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन निकालना कैसे आज वो समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो ये इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। अब हम लोग आ जाते हैं एनालाइज, कौन सी रहेगी, रिग्रेशन, ठीक है। रिग्रेशन चलो लीनियर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ये कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है आपका, ठीक है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, ये आपने, अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास, ईगो रेजिलियंस स्केल चले हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग लिख लेते हैं एज के साथ डिफरेंट आती है, ठीक है। मेथड एंटर स्टेटिस्टिक्स में जाके आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव को टिक करना है यहाँ पर, ठीक है। कोलिनियरिटी को टिक करना है, मॉडल फिट आप हटा दें भले, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं एस्टिमेट्स, ठीक है। ये कंटिन्यू कर लें आप। प्लॉट्स, ठीक है, प्लॉट्स अगर आपने कोई और डिफाइन करना है तो डिफाइन नॉर्मली यही आपके पास होता है, तो हिस्टोग्राम आप ले लें और नॉर्मलिटी प्लॉट भी ओके कर लें, ठीक है। देन आपके पास ऑप्शंस आपके प्रोबेबिलिटी, ठीक है, रिमूवल आपका इंक्लूड एक्सक्लूड करके कंटिन्यू कर लें, ठीक है। स्टाइल आपके पास यही वाला है, कुछ चेंज करते हैं तो फिलहाल इनिशियल लेवल है तो हम लोग यही करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेथड आपका एंटर, नॉर्मल होता है लेकिन आप स्टेप वाइज करना चाहते हैं स्टेप वाइज कर लें। रिमूव करना चाहते हैं मतलब जिनका डेटा नहीं आ रहा है नॉर्मल, तो वो आप रिमूव करना चाहते हैं बैकवर्ड या फॉरवर्ड, ठीक है, तो वो आपकी चॉइस पे है। ओके कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये रिग्रेशन हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव स्ट्रेटजी, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों आ गए, कोरिलेशन हमारे पास आ गया दोनों का, ठीक है। ये जो पार्टिसिपेंट्स के साथ वेरिएबल जो रिमूव हुए हैं या क्या, मेथड कौन सा यूज़ किया है, मेथड हम लोगों ने एंटर यूज़ किया है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल टोटल स्कोर ऑफ ERS है और आल रिक्वेस्टेड वेरिएबल्स एंटर, ठीक है। कोएफिशिएंट्स आपके पास आ गए, कांस्टेंट और एज ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इस तरीके से आपके पास सिग्निफिकेंस लेवल आ जाएगा, कोलिनियरिटी आ जाएगी, कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक है, रेजिडुअल है, ठीक है, ये आपके पास आ जाएंगे, मिनिमम मैक्सिमम मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह ये सारे आप देख लें। उसके बाद ये आपके पास हिस्टोग्राम से ही आपको पता चल जाएगा कि लीनियरिटी है या नहीं है, ठीक है। ये देखें, एक्सपेक्टेड कम है, ऑब्जर्व कम, प्रोबेबली तकरीबन इसी पर जा रही है आपकी, ठीक है। तो ये आपके पास डेटा लीनियर है या नहीं है ये आप चेक कर लेंगे इससे। वापस सेम विंडो पर आ जाते हैं। लास्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ वो है एनालाइज। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपने जाना है, देन आपने जाना है
एक्सप्लोर पे। ठीक है, अब यहाँ पर 3 से 4 मेथड हैं आपके कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। पहला तो सिंपल ये है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये कर लें आप। क्या करेंगे, बोथ पे क्लिक हुआ है हमारे पास, स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पर आ जाएं। डिस्क्रिप्टिव आपके पास सिलेक्टिव है, लेकिन आउटलायर्स को भी आप लोग कर लें, कंटिन्यू करें। ठीक है, प्लॉट्स आपका स्टीम हाफ, साथ में हिस्टोग्राम भी कर लें आप, इसको कर लें कैंसिल, नॉर्मेलिटी प्लॉट विद टेस्ट, कंटिन्यू कर लें इसको। ऑप्शन हैं आपके पास, एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास है डिपेंडेंट लिस्ट। डिपेंडेंट लिस्ट हमारे पास है ये दोनों डिपेंडेंट है। ठीक है, इनको लेबल क्या करना है या फैक्टर जिससे आपने करना है वो हमारे पास है एज ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, लेबल जेंडर की बेस पर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। ओके कर लें इसको, ये हमारे पास आ जाएगा सारा। अभी हो रहा है प्रोसेस। तो ये एक्सप्लोर एज ऑफ पार्टिसिपेंट के हिसाब से केस प्रोसेसिंग समरी परसेंटेज देखें 15 to 8, 18, 19, 23, ये आपके पास आ गया। परसेंटेज मिसिंग, कोई केस नहीं है, टोटल परसेंटेज आपके पास आ गई। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव्स में आपके पास मीन, ये आपके पास 0.5 पर जो वैल्यू आ रही है, 5% ट्रिम्ड मीन। ठीक है, मीडियन आपके पास, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज। ठीक है, स्क्यूनेस की वैल्यू आपके पास आ गई, ये स्क्यूनेस की वैल्यू आपके पास आ गई 0.848, ये हमारे पास 1.96 के दरमियान में आ रही है, प्लस माइनस के, तो ये सही है। उसके बाद कर्टोसिस की वैल्यू देखें ±7 के दरमियान में आ रही है, तो ये भी हमारे पास सही है। तो ये इस तरीके से आपके पास टोटल स्कोर निकल आएंगे। आपने इसी तरीके से इसको करना है। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आपके पास गिवन होंगी कि ओनली पैरेटल डिस्क्रिप्टिव्स विद द वैल्यूज 40 आर शोन इन द टेबल ऑफ अपर एक्सट्रीम्स। ठीक है, लोअर एक्सट्रीम्स ये भी आपके पास होगी। टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी पर हम लोग आ जाते हैं, जो हम लोगों ने किया है। ठीक है, शिप्रोविल के और तो ये टोटल स्कोर ऑफ ERS, टोटल स्कोर, ये एज रेंज के हिसाब से हमारे पास 3 कैटेगरीज में आ गए। स्टेटिस्टिक्स, DF वैल्यू, सिग्निफिकेंट, देखें आप सारी तकरीबन हमारे पास सिग्निफिकेंट है एक्सेप्ट फॉर दिस वैल्यू। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स देखें, DF और सिग्निफिकेंस वैल्यू दोबारा से शिप्रो में आप चेक कर लें। तो ये होता है आपका टोटल कि आपने एनालाइज कैसे करना है डेटा को। ये आपके पास हिस्टोग्राम आ गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल QQ प्लॉट्स ये आपके पास आ गया। एक्सपेक्टेड प्लॉट भी आपका वैसे ही आ रहा है, देखिए स्ट्रेट लाइन है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर डेविएट हो रहा है जो QQ प्लॉट है। एज रेंज हमारे पास 19 to 22 है, ये चेक कर लेना आपने। ठीक है, उसमें चेंज हो रहा है। ऑब्जर्व वैल्यू, ये आपके पास टोटल स्कोर 14 आइटम का, उसका हिस्टोग्राम, उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल, ये इसमें आपके पास वाज़ेह डिफरेंस आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है फ्रीक्वेंसी टेबल में, यहाँ पर भी नीचे नज़र आएगा। ये ऑब्जर्व वैल्यू है हमारे पास। और ये QQ प्लॉट, ये देखें यहाँ से डायरेक्ट जाना चाहिए था, लेकिन ये कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। तो ये आपके पास पता चल जाएगा आपको कि किस तरीके से 23 to 26 का भी ऐसे ही है। ये आप चेक कर लें, वाज़ेह डिफरेंस आपको नज़र आएगा। 15 to 18 का नॉर्मेलिटी है, 19 to 21 का टू सम हाउ सही है। ठीक है, 23 to 26 का आपके पास नॉर्मल नहीं है। तो ये आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का भी। तो ये है कि दूसरा सेव कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाए, दबाया यस, लेकिन इसको सेव कर दें आप। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी हिसाब से आप सेव करना चाहते हैं सेव कर दें नाम से, व्यूअर फाइल। इसको नहीं करना चाहते यहाँ पर आप चेंज कर लें इसको, जो जहाँ पर भी आप फाइल को रखना चाहते हैं। और मैं डेस्कटॉप पे मैं रखना चाहता हूँ। ओके, सेव कर लेता हूँ इसको, यस कर लेते हैं, सेव चेंजेस कर लेते हैं इसको, सेव। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा हो गया। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।